नमस्कार। आज हमारे श्रोता ने ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहें तो पेचीदा विषय पर कुछ सामग्री भेजी है। लग्न में राहु, मतलब कुंडली के पहले भाव में राहु की मौजूदगी। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ शोध के अंश भी लग रहे हैं और शायद कुछ व्यक्तिगत नोट्स भी हैं। हाँ, नमस्कार। और ये विषय ऐसा है जिस पर हमेशा ही बहुत उत्सुकता रहती है। लग्न जो कि व्यक्ति का अपना भाव है ना? और राहु जिसे हम माया, भ्रम, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। तो इनका साथ आना ये ज्योतिषों के लिए हमेशा से एक गहरी स्टडी का टॉपिक रहा है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखते हुए पहला सवाल जो दिमाग में आता है और जो लोग अक्सर पूछते भी हैं, क्या ये सच है कि कुछ लोग आप देखते हैं रातों रात फेमस हो जाते हैं पर उनकी अपनी जिंदगी में शांति नहीं होती? या कोई है जो बहुत एम्बिशियस है, दुनिया जीतना चाहता है पर अंदर से हमेशा बेचैन रहता है, एक खालीपन सा? क्या इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लग्न के राहु का हाथ हो सकता है? काफी हद तक हाँ। जो सामग्री भेजी गई है उसमें कई लेख और नोट्स इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, लग्न में राहु हो तो अक्सर ऐसी एकदम नाटकीय ऊंचाइयां देखने को मिलती हैं और साथ ही उतनी ही गहरी अंदरूनी उथल पुथल भी। राहु, जैसा आपने कहा, छाया ग्रह है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, पर कुंडली पर असर बहुत पावरफुल होता है इसका। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस पहेली को थोड़ा परत दर परत खोलें। समझेंगे कि लग्न में राहु का ज्योतिषीय मतलब क्या है, ये व्यक्तित्व पर, सोच पर, करियर, रिश्तों, यहाँ तक कि सेहत पर कैसे असर डालता है। और हाँ, इन स्रोतों में राहु के शुभ और अशुभ दोनों तरह के फलों का जिक्र है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ उपाय भी बताए गए हैं, पारंपरिक उपाय, उनकी भी चर्चा जरूर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसका सार निकालकर श्रोताओं के सामने रख सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। राहु की इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये ग्रह जब व्यक्ति के अस्तित्व के केंद्र यानी पहले भाव में बैठता है तो क्या कहानी बनती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है ना कि ज्योतिष में लग्न और राहु का मतलब क्या है, ताकि आगे की बातें साफ हों। तो लग्न यानी पहला भाव ये क्या दिखाता है? देखिए, लग्न जिसे असेंडेंट भी कहते हैं, वो राशि है जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर, मतलब ईस्ट होराइजन पर उदय हो रही होती है। ये कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है क्योंकि ये स्वयं को दिखाता है, व्यक्ति का शरीर, उसका रूप, स्वभाव, उसकी बेसिक सोच, सेहत और दुनिया उसे पहली नजर में कैसे देखती है। ये हमारी पहचान का, आप कह सकते हैं, दरवाजा है। और राहु, इसे तो बड़ा रहस्यमय मानते हैं सब। स्रोतों में भी इसे मायावी, भ्रम पैदा करने वाला कहा गया है। सही है। राहु और केतु असल में ग्रह है ही नहीं, ये तो बस आकाशीय बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। राहु उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ नोड। क्योंकि इनका कोई भौतिक शरीर नहीं है तो छाया ग्रह कहते हैं। ज्योतिष में राहु को माना गया है तीव्र इच्छाओं का कारक, भौतिक सुखों की बहुत ज्यादा लालसा, अचानक होने वाली घटनाएं, अच्छी या बुरी, प्रसिद्धि, विदेशी चीजें, टेक्नोलॉजी, और हाँ, भ्रम, धोखा और वो सोच जो परंपरा से हटकर हो, अनकन्वेंशनल। ये हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह जाती है ना, उनका प्रतीक है एक तरह से। तो जब ये तीव्र इच्छाओं और भ्रम वाला ग्रह व्यक्ति के स्वयं के भाव लग्न में आ बैठता है, ये तो मतलब काफी विस्फोटक कॉम्बिनेशन लगता है। एक स्रोत में इसे पहचान का भ्रम कहा है। बिल्कुल, जब राहु लग्न में होता है तो वो व्यक्ति की पूरी पहचान को अपनी एनर्जी से रंग देता है। ऐसे व्यक्ति में ना जन्म से ही कुछ अलग करने की, दुनिया को अपनी शर्तों पर जीने की जबरदस्त इच्छा होती है। वो भीड़ का हिस्सा बनकर खुश नहीं रह सकता, उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी ही होती है। लेकिन यहीं पर राहु का वो भ्रम वाला पहलू भी काम करता है कि व्यक्ति जो खुद को समझता है और जो वो असल में होता है, उसमें फर्क हो सकता है, काफी फर्क। अच्छा, चलिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व और शारीरिक रूप रंग पर लग्न के राहु का क्या असर होता है? कई स्रोतों में चुंबकीय व्यक्तित्व का जिक्र है। हाँ, ये बहुत कॉमन लक्षण है। लग्न में राहु व्यक्ति को एक खास किस्म का आकर्षण देता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक पुल। लोग बस खिंचे चले आते हैं उनकी तरफ, भले ही उन्हें पूरी तरह समझ ना पाए। उनकी प्रेजेंस में एक इंटेंसिटी होती है
जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। वो भीड़ में अलग ही दिखते हैं। आंखों के बारे में भी कुछ पढ़ने को मिला कि उनमें गहराई होती है या एक अजीब सी चमक। हाँ, ये भी देखा जाता है। आंखों में एक भेदने वाली पियर्सिंग इंटेंसिटी हो सकती है। उनका पूरा लुक कभी बहुत आकर्षक लग सकता है तो कभी थोड़ा रहस्यमयी या थोड़ा दबंग जैसा भी। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आ रही है वो ये है कि ये लोग अपनी बाहरी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और अपनी एक खास इमेज बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये बाहरी आकर्षण और छवि की चिंता अंदर की किसी कमी को छुपाने की कोशिश होती है? राहु के भ्रम वाले पहलू का यहाँ क्या रोल है? यही तो राहु का असली खेल है। वो बाहर से आत्मविश्वास का एक मुखौटा, एक मास्क तैयार करवा सकता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख सकता है, कभी कभी अहंकारी भी। उसे लगता है कि वो बेस्ट है, पर अंदर ही अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी या खुद को लेकर कंफ्यूजन बना रह सकता है। जैसा एक नोट में लिखा था, राहु व्यक्ति को वो आईना दिखाता है जिसमें अक्स हमेशा असलियत से बड़ा नजर आता है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये अक्सर इसी अंदरूनी असुरक्षा को ढकने का तरीका होता है। ये तो हुई बाहरी व्यक्तित्व की बात। अब अंदर चलते हैं, मानसिकता और सोचने के तरीके पर। लग्न का राहु दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? स्रोतों में अपरंपरागत सोच और तेज दिमाग का उल्लेख है। द बॉक्स थिंकिंग। ऐसे लोग समस्याओं को, दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनमें चीजों की तह तक जाने की प्रवृत्ति होती है। यही गुण उन्हें विज्ञान, रिसर्च, जासूसी, ज्योतिष या जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, फिल्म मेकिंग, पॉलिटिक्स, इन क्षेत्रों में सफल बना सकता है। आजकल के ज़माने में जो सफल इन्फ्लुएंसर्स हैं या टेक इंडस्ट्री में कुछ नया कर रहे हैं, उनमें भी ये योग मिल सकता है। वो बने बनाए नियमों या तरीकों पर सवाल उठाने से हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू होगा जरूर। राहु का भ्रम वाला असर सोच पर कैसे पड़ता है? एक लेख में शॉर्टकट प्रवृत्ति का जिक्र था। बिल्कुल, राहु भौतिक इच्छाओं का कारक है और तुरंत सफलता चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसलिए लग्न में राहु वाले व्यक्ति में अक्सर धैर्य की कमी देखी जा सकती है। पेशेंस कम होता है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर सफलता मिलने में देर हो तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और इसी जल्दबाजी में वे कई बार चीज़ों को पाने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं, या कभी कभी गलत तरीके भी अपनाने की तरफ झुक सकते हैं। उन्हें हर चीज़ में कोई न कोई जुगाड़ या तरकीब खोजने की आदत सी हो सकती है, और यही भ्रम उन्हें गलत सोहबत या गलत योजनाओं में भी फंसा सकता है। सफलता की तीव्र इच्छा और बेचैनी, क्या यही उनके करियर को भी दिशा देती है? आपने प्रसिद्धि और राजनीति जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया। हाँ, लग्न का राहु करियर पर बहुत गहरा असर डालता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान खींचने की क्षमता देता है ना। तो ये उन सभी फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पब्लिक डीलिंग या फेम की जरूरत होती है, जैसे पॉलिटिक्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, मीडिया, मार्केटिंग और आजकल डिजिटल मीडिया। राहु विदेशी तत्वों का भी कारक है, तो विदेश में नौकरी, विदेशी कंपनियों से बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऐसे रिसर्च वर्क जिनमें विदेश यात्राएं हों, उनमें भी ये सफलता दिला सकता है। क्या इसमें कुंडली के दूसरे ग्रहों की स्थिति भी मायने रखती है? मतलब क्या राहु अकेला ही ये सब कर सकता है? नहीं, अकेला राहु सब कुछ तय नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहु किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और किन ग्रहों के साथ बैठा है या किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है। स्रोतों में भी इस बात पर जोर दिया गया है। जैसे अगर राहु शुभ ग्रहों के साथ हो, मान लीजिए बृहस्पति यानी गुरु या शुक्र के साथ युति में हो, मतलब कंजंक्शन में, या उनसे दृष्ट हो, तो व्यक्ति अपनी अनकन्वेंशनल सोच और आकर्षण का सही इस्तेमाल करके बड़ी सफलता पा सकता है। वो टेक्नोलॉजी, विदेश या गूढ़ विद्याओं में नाम कमा सकता है। और अगर स्थिति उल्टी हो, अगर राहु अशुभ ग्रहों के साथ हो या कमजोर हो, तब राहु के नेगेटिव पहलू हावी हो सकते हैं। व्यक्ति भ्रमित रह सकता है, अपनी एक झूठी, नकली इमेज बनाने में एनर्जी बर्बाद कर सकता है। वो विवादों में, कंट्रोवर्सीज में आसानी से फंस सकता है। करियर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एक स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि ऐसे लोग उत्साह में कई काम एक साथ शुरू तो कर देते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस या प्रोजेक्ट,
लेकिन राहु की बेचैन प्रकृति के कारण उसे पूरा करने से पहले ही छोड़कर किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। इससे करियर में एक अस्थिरता सी बनी रहती है, मन भटकता रहता है। ये मन का भटकाव और आपने कहा आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति, इसका रिश्तों पर, खासकर वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? लगन तो स्वयं का भाव है। हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव पहलू है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लग्न व्यक्ति के स्व का प्रतिनिधित्व करता है और राहु वहां बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। वो अपनी इच्छाओं में, अपनी एम्बिशंस में, अपनी दुनिया में इतना खोया रह सकता है कि अनजाने में ही अपने साथी की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दे। उसे लगे कि उसका लक्ष्य, उसकी इमेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे तो रिश्तों में गलतफहमी या एक तरह की भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस पैदा होने का खतरा रहता होगा। हाँ, इसकी काफ़ी संभावना रहती है, बिल्कुल। साथी को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे इम्पोर्टेंस या टाइम नहीं मिल रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। व्यक्ति अपने साथी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकता है, जो शायद रियलिस्टिक न हो। ये भी राहु का प्रभाव है। लेकिन यहाँ भी, जैसा कि एक लेख में बताया गया है, पूरी तस्वीर कुंडली के दूसरे योगों पर निर्भर करती है, खासकर 7वां भाव, जो विवाह और साझेदारी का भाव है, और उसके स्वामी की क्या स्थिति है इस पर। क्या इसमें कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है रिश्तों के मामले में? हो सकता है, क्यों नहीं। अगर राहु शुभ स्थिति में है और 7वां भाव भी मजबूत है, तो ऐसा संभव है कि व्यक्ति का जीवन साथी भी उतना ही एम्बिशियस, समझदार और सपोर्टिव हो। तब ये जोड़ी मिलकर असाधारण लक्ष्य हासिल कर सकती है, जिसे आजकल पावर कपल कहते हैं ना, वैसा कुछ। लेकिन फिर भी राहु का जो मूल स्वभाव है, एक तरह की बेचैनी, पर्सनल स्पेस की तीव्र इच्छा या कभी-कभी साथी को पूरी तरह न समझ पाना, ये चीजें रिश्ते में रह सकती हैं। संतुलन साधना पड़ता है। व्यक्तित्व, सोच, करियर, रिश्ते। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। लग्न का राहु सेहत पर कैसा असर डालता है? स्रोतों में मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर है। सही है। लग्न में राहु का प्रभाव शारीरिक से ज्यादा मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल। ये तीव्र मानसिक बेचैनी देता है, रेस्टलेसनेस। इसके कारण चिंता, मतलब एंजाइटी, बेवजह का डर, नींद आने में दिक्कत या नींद का बार बार टूटना, स्लीप इश्यूज, बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, ये सब समस्याएं आम हो सकती हैं। राहु का संबंध अज्ञात और रहस्यमयी चीजों से भी है, तो व्यक्ति को अजीब से वहम या फोबिया भी हो सकते हैं। इस मानसिक बेचैनी का कारण क्या है? ये क्यों होती है? देखिए, राहु एक अतृप्त इच्छा का प्रतीक है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा कुछ और पाने के लिए भागती रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। जब ये ऊर्जा लग्न यानी व्यक्ति के अस्तित्व के केंद्र में होती है, तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को एक तरह की हाई अलर्ट स्थिति में रख सकती है। इसी वजह से कुछ मामलों में व्यक्ति तनाव कम करने के लिए व्यसन या नशे की तरफ भी झुक सकता है। एडिक्शन टेंडेंसीज, खासकर अगर कुंडली में दूसरे नेगेटिव योग भी हो तब। तो क्या इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के लिए मानसिक शांति बनाए रखना एक चुनौती है हमेशा? हाँ, ये एक लगातार चलने वाला प्रयास होता है उनके लिए। इसीलिए इन स्रोतों में ध्यान, मेडिटेशन, योग और ऐसी तकनीकों पर बल दिया गया है जो मन को शांत करें और व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखें। ग्राउंडिंग टेक्निक्स जिन्हें कहते हैं। राहु की वो हवा में उड़ाने वाली ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए स्थिरता, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। हमने प्रभावों की काफी विस्तार से चर्चा की। अब ये समझना जरूरी है कि कब लग्न का राहु अच्छा फल देता है और कब बुरा। स्रोतों में इसके क्या संकेत बताए गए हैं? देखिए, कोई भी ग्रह पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं होता, ये समझना जरूरी है। राहु जब लगन में शुभ स्थिति में होता है, मतलब अच्छी राशि में हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। व्यक्ति नई सोच वाला, मॉडर्न विचारों का और बहुत बुद्धिमान होता है। उसमें गजब की कूटनीतिक समझ होती है, डिप्लोमेसी। वो जानता है कि कब क्या और कैसे कहना है। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कला उसमें जैसे जन्म से होती है। ऐसे राहु वाले व्यक्ति को अक्सर विदेशी संपर्कों से, विदेशी यात्राओं से या विदेश में बसने से बहुत फायदा होता है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर बाजार जैसी चीजों में उन्हें तेजी से तरक्की मिल सकती है। और अशुभ राहु के क्या लक्षण हैं जिनके बारे में हमें या उन्हें सावधान रहना चाहिए? जब लग्न में राहु पीड़ित होता है, नीच राशि में हो,
शत्रु ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो तो उसके नेगेटिव प्रभाव सामने आते हैं। व्यक्ति दिखावा बहुत कर सकता है, एक नकली या झूठी छवि, फेक इमेज बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए झूठ का, चालाकी का, मैनिपुलेशन का सहारा ले सकता है। उसमें बहुत ज्यादा अहंकार, सेल्फ ऑब्सेशन और नियमों को तोड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसा राहु व्यक्ति को अचानक किसी बड़े स्कैंडल या विवाद में फंसा सकता है, जिससे उसकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सडन डाउनफॉल, अचानक पतन भी अशुभ राहु का एक लक्षण हो सकता है। अगर किसी को लगे कि उनके लग्न का राहु अशुभ फल दे रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र और इन स्रोतों में क्या उपाय सुझाए गए हैं? क्या इनसे वाकई फर्क पड़ता है? ज्योतिष में हर ग्रह की शांति के उपाय बताए गए हैं और राहु के लिए भी कई उपाय हैं। अब ये मानना कि उपाय एकदम जादू की तरह काम करते हैं शायद सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक तरह से ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा को शांत करने और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे प्रभावी उपायों में देवी दुर्गा या भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की उपासना बताई गई है। माना जाता है कि इनकी पूजा राहु की उस बेलगाम ऊर्जा को कंट्रोल करने में मदद करती है। दान पुण्य का भी जिक्र है। जी बिल्कुल, खासकर शनिवार के दिन राहु से संबंधित चीजों का दान करना अच्छा मानते हैं, जैसे नारियल, 7 तरह के अनाज, सतनाजा, नीले या भूरे रंग के कपड़े या कंबल। राहु का संबंध सर्प से भी है, इसलिए कुछ लोग चांदी के नाग नागिन के जोड़े को बहते पानी में प्रवाहित करने का उपाय भी करते हैं। हालांकि जीव हत्या या उन्हें कष्ट देना तो बिल्कुल गलत है, पर सर्पों को दूध पिलाना या उनकी रक्षा करना ये काम पॉजिटिव माने जाते हैं। अच्छा, मंत्र जाप के बारे में क्या? एक स्रोत में बीज मंत्र का उल्लेख था। हाँ, राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहवे नमः। इसका नियमित जाप खासकर शाम के समय और रात में बहुत प्रभावी माना जाता है। रोजाना 108 बार जाप करने से कहते हैं मन शांत होता है और राहु की जो उथल पुथल मचाने वाली ऊर्जा है वो धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। रत्नों का भी सुझाव दिया जाता है, जैसे गोमेद। क्या ये सबको पहनना चाहिए? गोमेद हेसोनाइट कार्नेट राहु का मुख्य रत्न है और हकीक एगेट भी पहना जाता है। लेकिन यहाँ मैं बहुत जोर दे के कहना चाहूंगी, जैसा कि लगभग सभी प्रामाणिक स्रोत कहते हैं, राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के रत्न बिना किसी अनुभवी और योग्य ज्योतिषी की गहरी सलाह के कभी नहीं पहनने चाहिए, कभी नहीं। कुंडली का पूरा विश्लेषण किए बिना रत्न पहनना फायदे की जगह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। और जीवन शैली में बदलाव, क्या वो भी उपायों का हिस्सा है? बिल्कुल, और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे जरूरी। लग्न में राहु वाले लोगों के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित रखना, सात्विक भोजन करना, हर प्रकार के नशे और धुएं से दूर रहना बहुत सहायक होता है। अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कम करना, जो भ्रम और मानसिक उत्तेजना बढ़ाते हैं, वो भी फायदेमंद है। प्रकृति के करीब समय बिताना, जैसे पार्क में घूमना या बागवानी करना, उन्हें स्थिर रहने में, ग्राउंडेड रहने में मदद करता है। असल में एक डिसिप्लिन्ड और नैतिक जीवन जीना राहु के नेगेटिव प्रभावों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस पूरी चर्चा और इन स्रोतों के विश्लेषण से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि लग्न में राहु से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आम धारणा है। बिल्कुल नहीं, डरने की बात नहीं है। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है, एक दो-धारी तलवार की तरह समझ लीजिए। ये व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान देता है, एक असाधारण क्षमता देता है। जरूरत बस इस बात की है कि इस ऊर्जा को पहचाना जाए, समझा जाए और इसे सही दिशा दी जाए। ये व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाता है, उसे कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। अगर व्यक्ति अपनी इस असाधारण ऊर्जा का, अपनी तीव्र महत्वाकांक्षा का और अपनी लीक से हटकर सोचने की क्षमता का उपयोग सकारात्मक, रचनात्मक और नैतिक कार्यों में करे, तो यही राहु उसे अभूतपूर्व सफलता और ऊंचाइयां दे सकता है। ऐसी शोहरत या उपलब्धि जो शायद सामान्य ग्रहों के बस की बात ना हो। आपने एकदम सही सार प्रस्तुत किया, बिल्कुल यही बात है। राहु चुनौती देता है, भ्रमित करता है, पर अगर व्यक्ति उस भ्रम को भेद कर अपनी ऊर्जा को साध ले तो वही राहु उसका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं, खासकर वे जिनके लग्न में राहु है। अक्सर कहा जाता है कि राहु धोखा देता है, माया रचता है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि राहु धोखा नहीं देता? वो बस हमें परखता है।
वो ये देखता है कि क्या हम उसकी बनाई माया, उसके दिखाए भ्रम से ऊपर उठकर अपनी असलियत को, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं या नहीं। ये वास्तव में एक गहरा प्रश्न है और शायद लग्न में राहु वाले व्यक्ति की जीवन यात्रा का केंद्रीय विषय भी यही है, भ्रम के पार जाकर सत्य को पाना।